सकता है। हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम ऑलरेडी प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूअस को पढ़ चुके हैं, तो अब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर प्रेजेंट टेंस खत्म हो जाएगा, फिर चालू करेंगे पास्ट, फिर चालू करेंगे फ्यूचर। तो सीधे टॉपिक पर आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस का रूल्स देख लेते हैं कि हैव और हैज का यूज कहाँ होता है। यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे हैव है और हैज है। तो हैज का उपयोग ही से इट और सिंगुलर नाउन के साथ होता है, जैसे रवि है, स्टूडेंट है, टीचर है। हैव का उपयोग यू दे वी के साथ होता है और प्लूरल नाउन के साथ होता है, जैसे टीचर्स है, स्टूडेंट्स है। याद रखिएगा ना, हैज का उपयोग ही से इट और सिंगुलर नाउन, हैव का उपयोग यू दे वी के साथ और प्लूरल नाउन के साथ होता है। आप देखते हैं एग्जांपल्स पॉजिटिव सेंटेंस के साथ। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है। सी हैज विजिटेड द ताजमहल। उसने ताजमहल को विजिट किया है, वहाँ जा चुकी है। वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 इयर्स। हम यहाँ 10 साल रहे हैं। ही हैज जस्ट ईटन डिनर। उसने अभी डिनर किया है। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। उन्होंने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है सफलतापूर्वक। और इसका हिंदी में पहचान होता है कि अगर किसी सेंटेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं, तो वो सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर दे, जिसे इसमें सब काम किया जा चुका है, लेकिन अभी वो प्रेजेंट भी है, इसलिए प्रेजेंट टेंस हो। जैसे चुका हूँ हो आ रहा है, तो अभी प्रेजेंट में है। चुका था नहीं है, चुका था आएगा तो पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा। इसमें चुका हूँ कर चुका है, लेकिन वो अभी भी प्रेजेंट में ही आए, तो ये उसको कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें इसमें नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है नॉट। जैसे हैव आई हैव नॉट सीन दैट मूवी। मैंने वह मूवी नहीं देखी है। देखिए इसमें है हैव के बाद नॉट है, जैसे कि कंटिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल में पढ़ चुके हैं। वहाँ इच एम आर के बाद नॉट आता था, वहाँ डज और डू के बाद नॉट आता था। यहाँ हैज और हैव के बाद नॉट आएगा। शी हैज नॉट रीड द बुक येट। उसने अभी बुक नहीं पढ़ा है। वी हैव नॉट डिसाइडेड एनीथिंग। हमने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। ही हैज नॉट कॉल्ड मी टुडे। उसने अभी मुझे कॉल भी किया है। दे हैव नॉट ट्रेवल्ड अब्रॉड। उन्होंने विदेश का भ्रमण नहीं किया है। और ये हैवंट हैजंट है, वो शॉर्ट फॉर्म है हैव नॉट हैव हैज नॉट का, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। क्या तुमने अपना वर्क फिनिश कर लिया है? हैज शी कॉल्ड यू येट। क्या उसने अभी तक तुमको कॉल किया है? हैव दे एवर विजिटेड दिल्ली। क्या उन्होंने कभी दिल्ली विजिट किया है, कभी गए हैं? हैज ही सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या उसने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है? हैज ही मेड श्योर। क्या तुम इसके पहले मिले हैं? आप ही सकते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा, प्रश्नवाचक भी रहेगा और नकारात्मक भी रहेगा। हैव यू नॉट फिनिश्ड योर होमवर्क येट। क्या तुमने अभी तक अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया है? हैज शी नॉट कॉल्ड यू बैक। क्या उसने तुमको कॉल बैक नहीं किया है? हैव दे नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। क्या उन्होंने एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया? हैज ही नॉट गॉन टू ऑफिस टुडे। क्या वो ऑफिस के टुडे नहीं गया है? हैव ही नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। क्या हमने प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट नहीं किया है? हैज द ट्रेन नॉट अराइव्ड येट। क्या ट्रेन अभी भी तक नहीं पहुंचा है? हैव आई नॉट टोल्ड यू दिस बिफोर। क्या मैंने कभी ये नहीं बोला? नहीं। हैजंट इट रेन्ड दिस वीक। क्या बारिश इस सप्ताह में नहीं हुई है? हैवंट दे विजिटेड द म्यूजियम। क्या उन्होंने म्यूजियम को विजिट नहीं किया है? हैवंट वी ऑलरेडी डिस्कस दिस इशू। क्या हमने अभी तक इस इशू को डिस्कस नहीं किया है? तो ये थे एग्जांपल्स
पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं। नाउ हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर्स। हालाँकि स्ट्रक्चर्स आप खुद बना सकते हो, लेकिन फिर भी मैं लास्ट में इसको ऐड कर दिया, मतलब कि आपको कुछ भी दिक्कत आता है या गलत हो जाता है तो उसको देख सकते हैं। जैसे पॉजिटिव में रहेगा सब्जेक्ट पे ही शीट, फिर हैव आएगा, फिर पास्ट पर पार्टिसिपल मतलब वर्ब का तीसरा फॉर्म आ गया इसमें। अभी तक आप पढ़े हैं पहला फॉर्म, आईएनजी फॉर्म दूसरा भी पढ़े हैं, कंटिन्यूअस में इसमें पढ़ेंगे तीसरा। जैसे टेक का होता है टेक, टू, टेकन, इसमें आएगा टेकन। ईट होता है ईट, एट, ईटन, इसमें आएगा ईटन। और नेगेटिव में आएगा सब्जेक्ट रहेगा इज, इट, हैज, हैव, नॉट, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म रहेगा, फिर बाकी ऑब्जेक्ट रहेगा। इंट्रोगेटिव में रहेगा हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट रहेगा इज, इट, प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज, हैव रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट रहेगा, फिर रहेगा पास्ट तीसरा फॉर्म वर्ब का। चलिए फिर एक बारी रिवीजन कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं रूल्स। हैज का उपयोग होता है ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। हैव का यूज होता है यू, दे, वी और प्लूरल नाउन के साथ। पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आएगा हैज, हैव आएगा फर्स्ट, पार्टिसिपल आएगा तीसरा फॉर्म होता है। जो नेगेटिव का है सब्जेक्ट आएगा हैज, हैव आएगा, नॉट आएगा, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। इंट्रोगेटिव का है जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा। याद रखिए इस सब में होगा ये, नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगेगा। जैसे हैव, हैज लगा है सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लगा, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म। और इंट्रोगेटिव में हैव, हैज है वो सब्जेक्ट के पहले लेगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। इस इसमें नहीं, हैव हैज शुरू है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर है वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आशा करता हूँ कि आप, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप लोग पढ़ रहे होंगे, डेली वोकैबुलरी की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, 5-10 पढ़े रहे होंगे, रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लिसनिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे आधा घंटा, राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो और ग्रामर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं और भी वीडियोस लाएंगे जैसे फ्रेजल वर्ब है जिसमें आप अपनी इंग्लिश पर एडवांस बोल सकते हैं, फ्रेजेस है, इडियम्स फिडियम्स है, उसका वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप इन सब चीज़ों का अपने डेली कन्वर्सेशन में लाते हैं तो आपका इंग्लिश बहुत ही बेसिक से एडवांस चलेगा जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है इंग्लिश में तो बेसिक सीख जाएंगे और धीरे धीरे उसको एडवांस लेकर जाएंगे। और उसको तो इसके बाद मैं लाऊंगा प्रीपोजिशन एट पर, कहती एट का उपयोग कहाँ पे होता है, फिर हम लोग फ्रेजल वर्ब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं कहता हूँ कि दुर्गा माँ आपको पेशेंस दे एंड हार्ड वर्क कराएं ताकि आप इंग्लिश सीख सके, आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।